ओम श्री श्री हरि। आप सभी लोगों को एक हर्ष और आनंद के अनुभूति देने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है, जो कि बियॉन्ड 3 का एक चमत्कार, और जिसको बोलते हैं कि चमत्कार में भी महान चमत्कार, पारदर्शी चमत्कार, जो बियॉन्ड 3 ने करके दिखाया है। जो करीबन 3 दिन पूर्व मैं मुंबई था। मुंबई में आचार्य पुलक सागर जी है, जो कि जैन धर्म के ज्ञाता है, जैन शास्त्र का अध्ययन करते हैं और जैन धर्म के तपेस्वी संत हैं, जो कि बहुत समय से समस्या में थे। करीबन 23 साल से नीचे नहीं बैठते थे और 3-4 सालों से उनको स्पाइनल कॉर्ड की सीवियर प्रॉब्लम थी, जो कि वो बेड रेस्ट पे रहा करते थे। और बेड रेस्ट भी ऐसा नहीं, विदाउट मोमेंट उनका बेड रेस्ट हुआ करता था। आहार वो बिल्कुल खड़े होके नहीं ले पाते थे। और वो आज बियॉन्ड 3 के चमत्कार से संपूर्ण स्वस्थ का लाभ उनको मिला है। इन 3 दिनों में उनके 23 साल का घुटनों का दर्द, स्पाइनल कॉर्ड का पेन और उनके आहार की पद्धति सब सुधर गई। और वो आपके समक्ष आचार्य पुलक सागर जी महाराज जी का अनुभव, साक्षात्कार आप सुनेंगे, तो आपके जीवन में भी बियॉन्ड 3 का ये जो चमत्कार है वो आए और आप भी बियॉन्ड 3 के पद्धति से लाभान्वित हो। यही कार्य आप सभी लोगों के सामने करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सन 2004 से मुझे घुटनों में प्रॉब्लम थी। डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन का बोला था। मेरा इंदौर में चातुर्मास था। 2004 से लेके आज तक मुझे डॉक्टरों ने पैर मोड़ने का मना किया था कि आप पैर को फोल्ड नहीं करेंगे, फिर आप लटका कर ही बैठेंगे। तो मैं विगत 22-23 साल से मैंने कभी आसन नहीं लगाया, पाल्टी नहीं मारी, और मुझे दुख होता था कि मैं सामयिक नहीं कर पाता हूँ, प्रतिक्रमण नहीं कर पाता हूँ, मुझे सिंहासन पे बैठना पड़ता है, चेयर पे बैठना पड़ता है। लेकिन घुटने का तो मैं सहन करते रहा। लेकिन 2019 से जब मैं यहाँ से पुष्पगिरी की ओर जा रहा था, मेरे राइट पैर में मुझे दर्द उत्पन्न हुआ और 2019 से उस वेदना को मैं झेलता रहा। 2 किलोमीटर चलता था, बैठ जाता था, फिर चलता था, फिर बैठ जाता था। बीच में कोरोना आया, 1.5 साल मेरा रेस्ट रहा, मेरा पैर सही हुआ। लेकिन फिर उसके बाद मैं औरंगाबाद में पिछला चातुर्मास किया 2022 का, और चातुर्मास करके जब मैं वहाँ से चला, 600 किलोमीटर की मेरी यात्रा थी। जैन साधु पैदल ही चलते हैं। और मुझे बैक पेन हुआ, और बैक पेन होने के बाद मुझे कई ऐसे लोग आए जिन्होंने अपनी अपनी थेरेपी से मुझे ठीक करना चाहा। तो गांव के कुछ पहलवान टाइप के जो मालिश करते हैं वह आए। उन्होंने अपना घुटना रख करके मेरी पीठ को मोड़ दिया। उससे मुझे स्लिप डिस्क हो गई, और फिर मेरी MRI हुई, उसमें स्लिप डिस्क आया। बहुत सारे डॉक्टर इन 2.5 महीनों में मेरे पास आए, 3 महीनों में। एलोपैथी डॉक्टरों ने कहा कि आप बिल्कुल सीधे लेटे रहिए, आपको हिलना नहीं है, करवट नहीं लेना है, बिल्कुल सीधे लेटना है, और 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आपको लेटना है, और आपने यदि थोड़ी मूवमेंट की तो आप सही नहीं होंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आए और फिजियोथेरेपी वाले भी आए। ज्यों ज्यों मेरी फिजियोथेरेपी होती, ज्यों ज्यों एक्सरसाइज कराते, मेरा दर्द बढ़ जाता था। और विगत 1 मार्च से मैं इस तख्त पर सीधा लेटा हुआ था। मुझे आचार्य विनम्र सागर जी महाराज से मेरा संपर्क हुआ, उमेश जैन भिंड से संपर्क हुआ, और उन्होंने आनंद स्वामी जी की बात मुझे बताई। मैंने इनसे चर्चा की। इन्होंने कहा कि महाराज जब सब थेरेपी बंद हो जाए तब मुझे याद करना। तो मैंने इनको वक्त दिया। 1 महीने पहले मेरी बात हुई थी, तो मैंने सब जब यूज कर लिया, मुझे देखा कि अब ठीक होते नजर नहीं आ रहा, तो मैंने कहा कि अंतिम मैं अब इनको याद करता हूँ। मैंने इन्हें बुलाया, तत्काल आए। साधुओं की सेवा के लिए इन्होंने अपने सारे कस्टमर को, पेशेंट को छोड़कर यहाँ पर आए। 3 दिन रहे। पहले दिन नेगेटिव सोच आई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इन्होंने कहा मेरी कोई थेरेपी नहीं है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। स्वाभाविक है कि एक अनजान आदमी पर इतना बड़ा विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो मेरे भक्तों में भी अविश्वास पैदा हुआ, मुझे स्वयं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 23 साल से मैं पैर मोड़ नहीं सकता हूँ, ये 3 दिन में कैसे मुझे सही करेंगे। दूसरे दिन भी नेगेटिव सोच आती रही, लेकिन दूसरे दिन शाम के बाद मेरी ये स्थिति यहाँ पर बनी कि मैं 23 साल के बाद पहली बार आसन लगा करके बैठा हूँ। और आज सुबह मैंने 1.5 घंटे आसन को लगाया, जो 5 मिनट नहीं लगा सकता था, वह स्वामी जी ने अपनी टेक्निक से मुझे किया है। और आज मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। वरना मुझे चेयर पर ले जाते थे, व्हील चेयर पर ले जाते थे, आहार में भी मैं चेयर पर जाता था, वहाँ खड़े होना मुश्किल होता था। तो लेकिन इस थेरेपी के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने मेरा उपचार किया, मैं उनका भी, वो कह रहे हैं कि अभी 3 महीने लगेंगे मुझे पूर्ण स्वस्थ होने के लिए, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि 3 दिन में जो आराम हुआ है, तो मेरे अंदर एक विश्वास जगा है। और मैंने उनमें सबसे बड़ी विशेषता क्या पाई कि जो 23 साल से या विगत 3 साल से मुझे जो डॉक्टर डरा रहे थे, उन्होंने सबसे पहले मेरे भीतर से भय निकाला कि आप अपने आप को ऐसा महसूस ना करें कि आप रोगी हैं, आप बीमार हैं, आप भयमुक्त हो जाएं। मैंने पहले दिन उनको कहा कि आपकी टेक्निक से लगता है कि आप मुझे भयमुक्त कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे भयमुक्त किया। और जब आदमी भयमुक्त हो जाता है तो बड़े बड़े बीमारी, रोग उसके 80% अपने आप समाप्त हो जाते हैं। वैसा मैंने महसूस किया, और सचमुच मुझे लगा कि मैं, इतनी बीमारी मुझे नहीं थी जितना डॉक्टरों ने मुझे बना दिया था डरा डरा के। और आज मैं कोई भी आसन लगा सकता हूँ, बैठा हुआ हूँ। 3 महीने में उनके साथ जुड़ा रहूँगा, और अपने शरीर को सफल करके मैं उनके उपकार को याद रखूँगा कि उन्होंने मुझे बैठना सिखाया। और इतने वर्षों के बाद मैंने आज सामयिक 1.5 घंटे लगातार सुबह बैठा, और आज सुबह से बैठा ही हूँ, 5-10 मिनट ही लेटा हूँगा। वो पैर की वजह से नहीं, वो थकान की वजह से लेट गया हूँगा। तो आज उन्होंने जो किया है, मैं उनका सदैव स्मरण करूँगा। उन्होंने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया, और उम्मीद रखता हूँ कि 3 महीने में मैं पूरी तरह से, जैसे तूफान की चाल में चलता था, 40-40 किलोमीटर विहार करता था, वह गति मुझे फिर से लौटेगी, ऐसा विश्वास 3 दिन में उन्होंने मेरे अंदर जागृत किया है। मैं चाहता हूँ कि उनकी यह जो विधा है, उनकी यह जो हुनर है, उनका जो ये टैलेंट है, इसका उपयोग सारे देश के लोग करें, सारे विश्व के लोग करें, और अपने जीवन को स्वास्थ्य। कोई दवाई नहीं देते हैं, कोई एलोपैथी दवाई नहीं, आयुर्वेदिक दवाई देते ही नहीं है। थोड़ी बहुत जड़ी बूटियां होती हैं, उसको लेकर के आदमी स्वस्थ हो सकता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। ऐसा मैंने 3 दिन में उनको अनुभव किया है, और आने वाले 3 महीने बाद में फिर मिलूंगा आपसे, उनके बारे में अपने अनुभव। महाराज जी, मैं थोड़ा सा साक्षात्कार लेना चाहूंगा आपका। अभी तक आपने जितनी भी व्याधियां उपयोग किए हैं, उन्होंने आपको इनसिक्योर किया, आपने एक्सप्लेन कर दिया। क्या आपको इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार का इनसिक्योरिटी फील हुआ? नहीं, एक दिन तो था मुझे, पहले दिन जो कि आपको अनजान थे। हाँ, क्योंकि मैं परिचित नहीं था। दूसरे दिन थोड़ा कम हुआ, लेकिन आज तीसरे दिन पूरा सिक्योर हो गया हूँ कि नहीं, ये आपकी जो विधा है अपने आप में खत्म होती। तो आप समाज के लिए जो मैसेज देना चाहते हैं, और जो आपने बोल ही दिया कि इस प्रकल्प को मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ, मैं आपके मुखारविंद से चाहता हूँ कि पुलक सागर जी महाराज जी के नेतृत्व में इस प्रकल्प को हम देश की सेवा के लिए समर्पित करें। क्या आप इसके लिए कितने एग्री करेंगे? देखो, मुझे अभी थोड़ा मेरा अपना एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और इसकी प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो मैं अभी एकदम से तो वचन नहीं दे सकता हूँ कि नहीं मैं पूरा समर्पित हो जाऊंगा, लेकिन जरूर मैं भक्तों को प्रेरित करूंगा। मेरे एक भक्त ने कहा भी है कि आप यदि पूरी तरह से सही हो जाते हो तो उनके विकल्प का एक पार्ट जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपके आश्वासन के लिए, आपके विश्वास के लिए, और आपके इस निरोगिता के लिए परमात्मा के चरणों में और भगवान महावीर के चरणों में, पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप पूर्णतः स्वस्थ हो, और समाज के लिए आपका जो एग्जाम्पल है वो एक प्रेरणा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।